गांधी बना दिए हैं, महागठबंधन को हरा दिए। कहाँ हम लोग हराए हैं? औसत तो हम लोग का वोट परसेंटेज कम थोड़े है, वोट परसेंट बहुत है। तो समझिए कि जो जीता गया है वोट डायरेक्ट खरीद के, चुनाव आयोग का नामर्दगी कहा जाए या चापलूसी कहा जाए या जनता को धोखा देने वाला विचार कहा जाए, उस सिद्धांत के अनुसार जीता है। कुशवाहा का नाम लिया, उपेंद्र कुशवाहा के नाम, बेटा एमएलसी है ना एमएलए है, फिर भी वो मंत्री पद का शपथ ले लिया। ये है न लालच है। और कुशवाहा सब्जी बेचे, ये अपने बाल बच्चों को राजनीतिक बचाई बेच रहे हैं। कुशवाहा समाज माफ ना करेगा। कुशवाहा भूमिहार कोटि का है, बहुत सोच समझ रखता है, जड़ तक उखाड़ने का कुशवाहा तजुर्बा रखता है, तो कभी उनको भी उखाड़ेगा। चुनाव आयोग चुनाव लड़ा है और चुनाव आयोग और भाजपा ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में बिहार में दो ढंग का मतदाता, एक मुद्रा मतदाता और एक मुद्दा मतदाता। तो मुद्दा के सवाल पर हमारे नेता तेजस्वी यादव पूरे बिहार में मुद्दा उठाते रहे। नौकरी, रोजगार, सिंचाई, दवाई, और इन्होंने सरकारी खजाना से पैसा बांट करके 10-10 हज़ार चुनाव जीते। तो ये जनमत उनके साथ नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं। बिहार से नई सरकार गठन हो गई है, लेकिन जिस तरह से एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में वापसी हुई है, और वही दूसरी ओर देखा जाए तो महागठबंधन सफाया होता दिख रहा है। लेकिन बिहार के जो पिछले चुनाव की अगर बात कर लिया जाए तो सबसे बड़ी पार्टी जो है राजद, जो है राष्ट्रीय जनता दल थी। राष्ट्रीय जनता दल के अभी हम कार्यालय में हैं और देखिए कार्यालय के पास जो है पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ। तो कहीं ना कहीं अब जो है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो है अब पूरी तरह से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जो है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जो हैं, उन्होंने भी मायूसी छाए हुए हैं। तस्वीर जो है देख सकते हैं, ये राजद कार्यालय की तस्वीरें हैं। राजद कार्यालय में जो है पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ, कोई नहीं। अगर बात कर लिया जाए तो बीजेपी या जदयू कार्यालय में जो है धूमधाम से पूरी तरह से खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पूरी तरह से सजा हुआ है। लेकिन यहाँ सिर्फ जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तस्वीर है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर है, बस यही है। लेकिन ये तो लगाया ही रहता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में जो है करारी हार मिली है महागठबंधन को, उसको लेकर के जो है तेजस्वी यादव ने काफ़ी नाराज़गी है, और महागठबंधन के जो कुनवा है उनका भी। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यही जो राजद कार्यालय हुआ करता था, यहाँ पे जो है हलचलें तेज रहती थी हमेशा। जो है नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, एमएलए भी पहुँचते थे। लेकिन अब जो है सिर्फ यहाँ पे नेता नहीं बल्कि कार्यकर्ता भी नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो है उदासी तेजस्वी यादव को चेहरा पर देखने के लिए मिला था। जब बिहार विधानसभा के चुनाव खत्म हुई उसके बाद एक पोलो रोड में बैठक बुलाई गई थी। समीक्षा बैठक में जब शामिल हुए तो अपने फेसबुक पर और फोटो डाला गया था, तो किस तरह से जो है उनके चेहरा पर पूरी तरह से उदासी थी। लेकिन आपको बता दें कि अभी जो है हम राजद कार्यालय के पास हैं। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई नहीं है अंदर। हमने गार्ड से बात किया तो गार्ड ने कह दिए कि अंदर कोई नहीं है, कोई प्रवक्ता भी नहीं है, और यहाँ पे जो है अनुमति जो है बाहर तक ही है। अब अंदर जाने की अनुमति नहीं है, नहीं अंदर जाइए पर वीडियो वगैरह नहीं बनाइए। पहले क्या था कि पहले जा कर के लोग वीडियो वगैरह भी बनाते थे, बाइट भी लेते थे। लेकिन अब जो है इन्होंने कहा कि अब प्रवक्ता ही दे सकते हैं बाइट, जो अब प्रवक्ता अगर बाहर रहते हैं तो अन्यथा ऐसे नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से नाराज़गी जो अब देखा जा रहा है महागठबंधन की ओर से, पूरी तरह से अब उदासी छाई हुई है। और यही जो यहाँ से अगर राजनीति की शुरुआत अगर कही जाए तो बिहार विधान परिषद, तो यहाँ पे जो हलचलें तेज रहती थी। अगर पिछली बार चुनाव की बात कर लिया जाए इससे पहले, तो तेजस्वी यादव ने जो है अच्छा खासा बहुमत लाया था, पर सरकार नहीं बना पाई थी। बीच बीच में जो है एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस आए, फिर जो है 17 महीना की सरकार चली। 17 महीना में तेजस्वी यादव ने नौकरी को जो है बिहार में भरमार कर दिया। लेकिन इस बार जो है तेजस्वी यादव की जिस तरह से जो ठोकरें लगी है कुछ सीखने के लिए लगी है। लेकिन तेजस्वी यादव आज भी हार नहीं मार रहे हैं। तेजस्वी यादव पूरी तरह से जनता के बीच जाएंगे और जनता को मुद्दा को जो है बिहार विधानसभा में उठाएंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर देखना होगा कि जिस तरह से अगर बिहार में राजनीति अगर शुरू होती है तो लालू प्रसाद यादव के नाम ना आए, ये हो नहीं सकता है। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अभी भी तेजस्वी यादव जो है साथ में लालू प्रसाद यादव जो रहते थे, लेकिन अभी जो है तेजस्वी यादव पूरी तरह से जो है अब जो है विफल होते दिख रहे हैं। वहीं फिर से भी तेजस्वी यादव एक बार हिम्मत जुटा करके
उन्होंने जो है बिहार में एक बार फिर से लालटेन जलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखना होगा, कभी कभी जो है यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता आए हुए हैं, बात करेंगे। तेजस्वी यादव, आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? अरे हम चंपारण वाले लोग हैं। हाँ, चंपारण गांधी में जी भी को गांधी बनाने वाले लोग चंपारण क्षेत्र से हैं। तो आप लोग गांधी बना दिए हैं, महागठबंधन को हरा दिए। कहाँ हम लोग हराए हैं? औसत तो हम लोग का वोट परसेंटेज कम थोड़े है, वोट परसेंट बहुत है। तो समझिए कि जो जीता गया है वोट डायरेक्ट खरीद के, चुनाव आयोग का नामर्दगी कहा जाए या चापलूसी कहा जाए या जनता को धोखा देने वाला विचार कहा जाए, उस सिद्धांत के अनुसार जीता है। वोटरों को जब 500 1000 में वोट बिक सकता है तो 10,000 में नहीं बिकेगा बंधु? क्या मीडिया बंधु? जब 5,000, गरीबी इतना है बिहार में, न कल है, कारखाना है, गरीबी है, 500 1000 में जब बिक सकता है वोट तो 10,000 में बिकना तो वाजिब बात है। तो महिलाओं को पहले, महिलाएं पढ़े लिखी कम है, औसत शिक्षा में कमी है, तो डायरेक्ट उसके खाते में 10,000 रुपया गया, उसी को भुनाया गया है वोट में। आज भी हमारे तेजस्वी यादव वोट के औसत में हारे थोड़े हैं। चाहे किसी समाज को टिकट देने में वंचित थोड़े किए हैं, हर समाज को। मैं कुशवाहा समाज से आता हूँ, मुकेश कुशवाहा मेरा नाम हुआ, मैं भी 20-25 साल से दल में हूँ। हर समाज को टिकट मिला है। कोई समाज तेजस्वी यादव या लालू यादव पे उंगली तो खड़ा नहीं कर सकता है मेरे समाज को टिकट नहीं मिला। क्या मीडिया बंधु ऐसा लगा है? आपने कुशवाहा का नाम लिया, उपेंद्र कुशवाहा के नाम, बेटा एमएलसी है, न एमएलए है, फिर भी वो मंत्री पद का शपथ ले लिया। ये है ना लालच है। और कुशवाहा सब्जी बेचे, ये अपने बाल बच्चों को राजनीतिक बचाई बेच रहे हैं। कुशवाहा समाज माफ ना करेगा। कुशवाहा भूमिहार कोटि का है, बहुत सोच समझ रखता है, जड़ तक उखाड़ने का कुशवाहा तजुर्बा रखता है, तो कभी उनको भी उखाड़ेगा। हम लोग के क्षेत्र में एमपी लड़ाए थे ना, तो उनका राजनीतिक वजूद थोड़े है, पारिवारिक वजूद हो सकता है। अपने पत्नी को विधायक बनाए, अपने बेटा को मंत्री बनाए, मगर कुशवाहा समाज में वजूद अपना नहीं बना सकते। देखिए, तो और लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? चंपारण से, मोतिहारी से। तेजस्वी यादव को कहाँ चूक हुई कि इतनी बड़ी करारी हार मिली? हम लोग को करारी हार मिली नहीं है। ये चुनाव आयोग चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी तो लड़ ही रहा था, उम्मीदवार था, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव लड़ा है। और चुनाव आयोग और भाजपा ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में बिहार में दो ढंग का मतदाता, एक मुद्रा मतदाता और एक मुद्दा मतदाता। तो मुद्दा के सवाल पर हमारे नेता तेजस्वी यादव पूरे बिहार में मुद्दा उठाते रहे। नौकरी, रोजगार, सिंचाई, दवाई, और इन्होंने सरकारी खजाना से पैसा बांट करके 10-10 हज़ार चुनाव जीते। तो ये जनमत उनके साथ नहीं है, ये वोट खरीदा है लोग सरकारी खजाना से। आप लोग घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आप बीजेपी से बात कीजिए ना, थोड़ा हम लोग घुमा घुमा कर पूछ रहे हैं। लेकिन वो तो बोलते हैं कि चुनाव आयोग क्या बोल रहा है वो तो बोलते हैं निष्पक्ष कि चुनाव हुआ। 7 करोड़ 42 लाख कुल मतदाता है। अब वोट कितना पड़ा, काउंटिंग कितना का हुआ? 4 करोड़ 45 लाख। 3 लाख वोटर कहाँ से आया? ये जवाब उन बीजेपी या जेडीयू के नेता से पूछिए ना। ये आप लोग चले आते हैं आरजेडी वाला लोगों को, उन लोगों से पूछिए ना कि चुनाव आयोग क्या बोला है कि बिहार के अंदर कुल मतदाता 7 करोड़ 42 लाख है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देश के चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता जी का बयान है। और वोट काउंटिंग कितना होता है, वोट कितना गिनती होता है? 7 करोड़ 45 लाख। 3 लाख वोट कहाँ से आया? गुजरात से आया। कहाँ से आया? ट्रेन से भर भर करके
10 लाख रुपया सरकारी खजाना के लेकर के महिला को, भोली भाली महिला को ठगने का काम किया। तो ये बीजेपी के नेता से पूछिए ना। बीजेपी के नेता तो राजीव प्रताप रूडी बोल रहे हैं कि वो लोग हारे हैं, इस चलते चुनाव आयोग पर टिकरा फोड़ रहा है। बोलिए कि चुनाव आयोग क्या बोला? चुनाव आयोग बोले कि निष्पक्ष चुनाव करवाया है। नहीं तो कितना बताए मतदाता बिहार के अंदर? ये रूडी साहब बोले ना, रूडी साहब बोले कि चुनाव आयोग, ज्ञानेश गुप्ता जी क्या बोले थे कि कुल मतदाता जो है 7 करोड़ 42 लाख है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये बीजेपी के लोग बतावे कि हाँ ये लोग झूठ बोल रहा है कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। यानी चुनाव आयोग से आप लोग चुनाव लड़ रहे थे? तो चुनाव आयोग से लड़िए रहे, हम लोग मुद्दा का लड़ रहे थे और लोग मुद्रा का चुनाव लड़ रहे थे, सरकारी पैसा से लड़ रहे थे। हम हारे नहीं हैं। 1 करोड़ 8 लाख वोट मिला है राष्ट्रीय जनता दल को और 90 हजार वोट लेकर के 95 सीट लेते हैं। जनता, बिहार का जनता, नौजवान, महिला, गरीब सभी जो है तेजस्वी यादव के साथ था। चलिए, तो देखिए तेजस्वी यादव के समर्थक जो है चंपारण से आए, इन्होंने सीधा तेजस्वी यादव को कहा कि तेजस्वी यादव के साथ पूरे बिहार की जनता है। जिस तरह से तेजस्वी यादव के 1 करोड़ 8 लाख वोटें मिली, उसको लिए जो है तेजस्वी यादव कहीं से चूक नहीं गए हैं। हम लोग चुनाव आयोग से चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी से नहीं, क्योंकि बीजेपी सरकारी खजाने से जो है अपना चुनाव प्रचार कर रही थी। तेजस्वी यादव मुद्दे की बात कर रही थी। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि किस तरह से जो है चुनाव आयोग पर इस लोग ठिकरा फोड़ रहे हैं या फिर बीजेपी जो है पूरी तरह से चुनाव आयोग पर कब्जा किया है, तो समय बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ये लोग वोट चोर हैं, वोट ही चोरा करके ही किए हैं। अब ऐसा देखा जा रहा है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव को जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। माई पीडीएस समाचार के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।